सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव। तो इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव बोलते हैं, लेकिन वैसे कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में, क्योंकि स्टूडेंट्स और साथ साथ टीचर्स भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं इन टर्म्स के बारे में, क्योंकि उनको सही से पता नहीं होता कि कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव का यूज हम किस जगह से करें, कैसे करें, इसका यूज हम कैसे करें ताकि जो है हम अच्छे से समझ पाए, इसको एक्सप्लेन कर पाए किसी को। तो आज के वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये देखिए, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। आपको पता है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मॉडल के साथ जो है हैव मिला होता है। हैव का भी जो है आपको पता है कि हैव का यूज हम एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव का यूज हुआ है, ये कैसे यूज होता है सेंटेंस में, इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। इसको मोडाल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों का क्या है, इन तीनों का यूजेस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इनका यूजेस अनफुलफिल्ड हाइपोथेटिकल कंडीशंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, या रिग्रेशन के लिए होता है। अब इसका हिंदी वर्ड भी है अनफुलफिल्ड, मतलब जो पूरा ना हो सका, हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, और कंडीशन यानी अवस्था, यानी कुछ ऐसी कंडीशन या अवस्था जो कि पूरा ना हो पाया हो। और रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है? पछतावा, यानी आपने कोई ऐसी डिसीजन ली है या कोई ऐसी चीजें आपने पास्ट में किया है जिसके लिए आप पछता रहे हैं, या कोई ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस तरह अगर हम आपको समझाएंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक सिचुएशन दे के समझाने की कोशिश करूंगी, और उसके पहले जान लीजिए कुड हैव जो है ये क्या दिखाता है, शुड हैव क्या दिखाता है और वुड हैव क्या दिखाता है। वैसे जब तक मैं आपको सिचुएशन नहीं बताऊंगी ये सारी चीजें जो है आपके लिए बाउंसर ही रहेगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, कुड हैव का यूज जब हम करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी दिखाती है, संभावना, कहाँ की, अभी की नहीं, पास्ट की संभावना दिखाती है, यानी हम ऐसा कर सकते थे। या एबिलिटीज या सामर्थ्य दिखाती है, किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता या सामर्थ्य दिखाती है पास्ट में कि ऐसा कर सकते थे, ऐसा कल किया जा सकता था, इस तरह का सिचुएशन। अब जो शुड हैव है ये है मिस्ड ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। मिस्ड क्यों मैं बोल रही हूं? मिस्ड इसलिए कि जो हो न सका, जो मिस हो गया, यानी पास्ट की बातें हो रही है, कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसा दायित्व, कुछ ऐसी ड्यूटी जो हम करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए किसी कारणवश, तो वो भी हम आपको अभी सिचुएशन में समझाने वाले हैं। थर्ड है आपका वुड हैव, दैट इज अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हुई नहीं पास्ट में, हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश वो हो नहीं पाई। ठीक है, तो ये जो है पूरी की पूरी अवस्था है। अब चलिए मैं आपको एक सिचुएशन समझाती हूँ, उस सिचुएशन के चलते आप तीनों के अच्छे से, तीनों के प्रयोग को आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है। अब देखिए, पहली सिचुएशन ऐसा समझ लिए कि कोई एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। ठीक है, अब जब कोई एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और वहां पे सिचुएशन ऐसी कि सारे लोग इकट्ठे हैं, यानी उसके परिवार के लोग, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, सारे लोग इकट्ठे हैं। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी है कि उस व्यक्ति को जो है लोग तरह तरह की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी कि उसकी डेथ तो हो गई है और उसके बेटे को जो है बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन ये है कि पहले हम आपको शुड हैव वाली सिचुएशन समझाते हैं, उसके बाद कुड हैव और उसके बाद वुड हैव। तो बीच वाला हम पहले आपको शुड हैव समझाते हैं।
अब शुड हैव सिचुएशन ऐसी है कि भाई एक भाई बाहर रहता है और एक भाई जो है वो पूरा मतलब उस समय उपस्थित था जिस समय पिताजी की डेथ हुई। ठीक है, अब वो भाई आके जो दूसरा भाई उपस्थित था उसको कहता है कि भाई तुम जो है पिताजी को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सकते थे, जबकि वहां उनकी डेथ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है। तुम उसको जो है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सकते थे, उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते थे, मे बी कि वो बच जाते। ऐसी वाली सिचुएशन एक भाई दूसरे भाई को बता रहा है। तो यहाँ पे वो भाई बोलेगा कि यू शुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल, यू शुड हैव टेकन हिम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, बट यू डिडंट डू दैट। लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। यू शुड हैव टेकन हिम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, इसका मतलब तुमको उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। यू डिड नॉट डू इट। अब यहाँ पे जो मिस्ड ऑब्लिगेशन या दायित्व वाली बोध हो रहा है, यानी उसका जो पहले वाला बेटा था जो कि पिताजी के पास था, उसका दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल ड्यूटी बनती थी कि वो पिताजी को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाता। यू शुड हैव टेकन हिम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, तुमको जो है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। तो यहाँ पर इस तरह की बातें कोई वही बोल सकता है जो अपना नजदीक का हो। तो यहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को बोल सकता है, एक चाचा जो है अंकल जो है किसी बेटे को बोल सकता है कि यू शुड हैव टेकन टू अनदर हॉस्पिटल, यू शुड हैव टेकन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, तुमको ये ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सिचुएशन ऐसी है। अब ये कुड हैव वाली बात जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट वाली है। भाई शुड हैव में हमने देखा कि एक जो अगर कोई भाई दूसरे भाई को बोल रहा है तो वो जोर देके प्रेशर देके बोल रहा है कि यू शुड हैव टेकन टू द हॉस्पिटल, व्हाई यू डिडंट डू इट, तुमने ऐसा किया क्यों नहीं, तुमको ले जाना चाहिए था भाई। लेकिन ऐसा कोई नेबर या पड़ोसी या रिलेटिव जो है बहुत दूर का है वो नहीं बोल सकता। अगर दो रिलेटिव आपस में बात कर रहे हैं या दो नेबर आपस में बात कर रहे हैं कि ही कुड हैव टेकन द पर्सन, मतलब जिनकी डेथ हो गई उनके बारे में बोल रहा है, ही कुड हैव टेकन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, भाई उसको ले जा सकते थे। या फिर डायरेक्टली उस व्यक्ति को बोल रहा है जिसके पिताजी की मृत्यु हुई है कि यू कुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल, यू नो, टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। अब यहाँ पे जब वो बोल रहा है तो ज्यादा प्रेशर दे के नहीं बोल रहा है, मतलब एक नॉर्मली सा सॉफ्ट सा स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई जो है आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना हो अगर चाहिए था, अगर होता तो बेहतर होता, इस तरह का सेंस दे रहा है कि यू कुड हैव टेकन हिम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, या आपस में बात कर रहा है कि ही कुड हैव टेकन द पेशेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, ले जा सकता था भाई, उसके पास सारे सुविधाएं थी, सामर्थ्य था, पैसा था, एबिलिटीज थी और सारी फैसिलिटीज थी, गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, मेन चीज जो है वो था पैसा था, तो हर कुछ था, तो ही कुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ले जा सकता था, उसके पास सामर्थ्य था। लेकिन जब शुड हैव वाली बात है तो एक तो यहाँ पे ये मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाता है कि भाई तुमको वहां ले जाना चाहिए था। उस समय पैसे वैसे की बात नहीं थी, ना कोई कंडीशन और ना कोई कैपेबिलिटीज देखी जा रही थी, बस इतना देखा जा रहा था कि बीइंग अ सन यू शुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल। एक लड़का होने के नाते, एक बेटा होने के नाते भाई तुमको तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, तो यू शुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल। अब ये दोनों यहाँ पे ये अंतर हो गया। अब चलिए वुड हैव की बात करें। अब उसी बीच जब सारे के सारे फंक्शन चल रहे हैं, उनको जो है लास्ट रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है बॉडी को, सेम टाइम एक रिलेटिव आते हैं जो कि मे बी की थोड़े करीबी हो। अब वो कहते हैं कि आई वुड हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल इफ आई हैड नोन अबाउट इट। अब वो कहता है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं उनको अस्पताल ले जाता। अब यहाँ वाला जो सिचुएशन है अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब ना तो उसको पता था और ना ऐसा हुआ, दोनों ही अनरियल सिचुएशन है। तो ये जो रिलेटिव टपकता है वो कहता है कि
इफ आई हैड नोन अबाउट इट, अगर मैं उसको जानता कि ऐसा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आई वुड हैव टेकन हिम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से इंटेंट था हेल्प करने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि वो अस्पताल में भर्ती है। तो यहाँ पे ये वाला अंतर हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, एक और आपको मैं सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि एक जो लड़का है उसने मेहनत की, लेकिन वो जो है जितनी पढ़ाई की जरूरत थी उसने नहीं की और वो एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है। अब वो जब एग्जाम में फेल हो गया तो 3 तरह का स्टेटमेंट हमको मिलेगा। देखिए, पहले शुड हैव वाला। अब शुड हैव मतलब चाहिए था वाले सेंस में, जो कि हुआ नहीं। तो पेरेंट जो है वो डायरेक्टली अपने बच्चे को कह सकते थे, यू शुड हैव स्टडीड मोर, तुमको ज्यादा पढ़ना चाहिए था भाई, कि तुमने पढ़ाई की नहीं इसलिए तुम फेल हो गए, यू नो। अब ये सेंटेंस ये है कि यू शुड हैव स्टडीड मोर, यू डिड नॉट डू सो, तुमने ऐसा किया नहीं, यू शुड हैव स्टडीड मोर, तुमको और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए था। तो अब ये शुड हैव वाली बात हो गई। अब देखो, अब ये है कि आपस में लड़का खुद भी कह सकता है ये बात कि आई शुड हैव स्टडीड मोर, रियली नाउ आई रियलाइज, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि आई शुड हैव स्टडीड मोर, अब मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए था, ये वाली सेंस आ गई। अब कुड हैव वाली बात ले लो, उसी लड़के के फेल होने के बारे में, मे बी कि उनके जो है रिलेटिव्स है थोड़े दूर के हैं, या उनके पड़ोसी हैं, या उनके दोस्त हैं, या उनके टीचर्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। टीचर उनको जाके नहीं बोल रहा है, अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि ही इज अ गुड गाय, ही कुड हैव स्टडीड मोर, वो थोड़ा और पढ़ सकता था क्योंकि उसके पास सारी सुविधाएं थी, कोचिंग था, सारे बुक्स मैंने इंतजाम करवा दिया था, सारी की सारी नोट्स मैं दिया करती थी, सो ही कुड हैव स्टडीड मोर, उसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था। अब ये थोड़े सॉफ्ट वाली बात पे आ गई, मतलब अब ये नहीं है कि तुमको पढ़ना चाहिए था, ड्यूटी वाली बात नहीं दिखाई जा रही, जैसे कि पेरेंट्स बोलते यू शुड हैव स्टडीड मोर। लेकिन अब वुड हैव वाली बात कैसे आएगी? अब जो है उसके जो है सपोज कि उसका कोई रिलेटिव या दूर का रिश्तेदार या कोई बड़ा भाई जो है वो आ गया, तो वो बोलता कि भाई आई डिडंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई वुड हैव गिवन हिम अ ट्यूशन, मैं उसको ट्यूशन दे देता, मैं उसको पढ़ा देता, आई वुड हैव टॉट हिम, मैं उसको पढ़ा देता, आई वुड हैव गिवन हिम ट्यूशन, मैं उसको ट्यूशन दे देता। अब ये वाली सिचुएशन हो गई, यानी जब वुड हैव की बात करते हैं तो वो अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी बोलने वाले को उस परिस्थिति के बारे में नॉलेज ही नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात होती, अगर मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता तो एटलीस्ट मैं जो है उसको ट्यूशन दे देता, आई वुड हैव गिवन हिम ट्यूशन, आई वुड हैव अरेंज्ड सम बुक्स फॉर हिम, मैं उसके लिए कुछ और किताबें इकट्ठा कर देता, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। अब चलिए अलग अलग थोड़ा सा इनके बारे में देखें, और ये भी आपको बताएंगे कि वुड हैव और कुड हैव, ये दोनों चीजें जो है इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, लेकिन किस परिस्थिति में देखते रहिए वीडियो। अब ये कुड हैव क्या दिखा रहा है, देखिए ये दिखा रहा है पास्ट की कुछ कैपेबिलिटीज या कुछ एबिलिटीज, कुछ सामर्थ्य जिसके बारे में जो कि हो नहीं सकता, जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। अब यहां भी देखो एक सेंटेंस, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट बट आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड स्टडी। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात जो है मैं पार्टी में जा सकता था, यानी मेरे मतलब वहां जाने की कोई वजह नहीं, ऐसी नहीं थी कि मैं नहीं जा सकता था, मेरे पास अच्छे कपड़े भी थे, मेरे पास व्हीकल्स भी थे, मे बी कि मेरी कार थी, मेरा बाइक था, सब कुछ था, मैं जा सकता था क्योंकि मुझे जो है इनवाइट भी किया गया था। सो आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, यहाँ पे एबिलिटी दिखाई जा रही है या मेरी सामर्थ्य दिखाई जा रही है कि मैं जा सकता था लास्ट नाइट, बट आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड स्टडी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि घर में रहूंगा और पढ़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शी कुड हैव फिनिश्ड, अब देखो कुड हैव के बाद जो है आपका V3 आता है बेटा, तो यहाँ पे फिनिश्ड आया है और गॉन आया है, याद रखिएगा। शी कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो जो है अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म कर सकती थी,
क्योंकि उसके पास वजह थी खत्म करने की, सारी चीजें उपस्थित थी उसके पास, लेकिन उसने क्या किया, नहीं किया। इफ शी हैड मैनेज्ड हर टाइम बेटर, तो अब वो अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे फिनिश कर सकती थी अगर वो अपने टाइम को क्या करती, अपने टाइम को मैनेज कर पाती अच्छे से। तो वो क्या कर सकती थी कि अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म कर पाती। अब देखिए लास्ट वाला, दे कुड हैव वन द गेम इफ दे हैड स्कोर्ड द लास्ट मिनट। दे कुड हैव वन द गेम, वो गेम को जीत सकते थे इफ दे हैड स्कोर्ड द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट में अगर वो स्कोर कर लेते तो वो गेम को जीत जाते। तो ये कुड हैव के तीनों एग्जाम्पल है। अब कुड हैव मतलब ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे। दे कुड हैव गॉन, वो जा सकते थे। शी कुड हैव फिनिश्ड, वो फिनिश कर सकती थी। दे कुड हैव वन, वो जीत सकते थे, ऐसी वाली स्थिति। ठीक है। अच्छा देखिए, वुड हैव जो है वो दिखाता है कि पास्ट का कोई एक्शन जो है जिसको होना चाहिए था वो हुआ नहीं। मे बी कि वो नैतिक रूप से सही था, उसको करना चाहिए था, लेकिन वो एक्शन हुआ नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मोरालिटी, थोड़ी सी नैतिकता, थोड़ा सा ऑब्लिगेशन या ड्यूटी वाला फीलिंग आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर मैंने बोला ही शुड हैव कॉल्ड हर पेरेंट्स टू लेट देम नो ही वुड बी लेट। अब उसको जो है अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए था, ये बताने के लिए उसको जो अपने पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था, ये बताने के लिए कि वो देर होगा उसे। अब देखिए सिचुएशन है कि मे बी कि कोई पार्टी में गया है, कोई जो है लड़का है वो पार्टी में गया है या कोई लड़की, और उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। टिल लेट नाइट दे आर हैविंग द पार्टी, लेकिन उसने अपनी ये भी जरूरत नहीं समझी कि अपने पेरेंट्स को फोन पे बता दे कि मुझे देर हो जाएगा आने में। तो सिचुएशन ये है कि कोई उसको बोल रहा है कि he should have called her parents to let them know, मतलब उसे जो है, हर है तो कोई लड़की होगी, कि उसे अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, टू लेट देम नो, उनको कॉल करना चाहिए पेरेंट्स को ये बताने के लिए he would be late. So he should have called her parents to let them know, he नहीं, यहाँ पे she होगा, she would be late। ठीक है। तो यहाँ पे एक मोरालिटी दिखाई जा रही है कि जिस लड़की ने पार्टी में रात बिताया, मतलब काफी देर तक पार्टी में थी, उसे जरूरत नहीं समझा कि अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते। तो यहाँ पे शुड हैव कॉल्ड हर पेरेंट्स, ये दिखाता है कि उसको पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था। अब यह देखिए, वी शुड हैव डबल चेक्ड द एड्रेस बिफोर सेंडिंग द पैकेज, यानी पैकेज को भेजने से पहले हमें एड्रेस को जो है डबल चेक करना चाहिए था। मे बी कि ये मिसप्लेस हो गया है, मे बी कि पैकेज कहीं और पहुंच गया है। तो हमारी क्या मॉरल ड्यूटी बनती थी कि वी शुड हैव डबल चेक्ड द एड्रेस। यहाँ पे जो है वी शुड हैव डबल चेक, ये चेक जो है एक वर्ब है और ये डबल यहाँ पे एडवर्ब है, जो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चेक करना चाहिए था। डबल चेक द एड्रेस, क्या डबल चेक करना चाहिए था, डबल चेक द एड्रेस बिफोर सेंडिंग द पैकेज। तो यहाँ पे देखिए शुड हैव करना चाहिए था। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, दे शुड हैव लिसन टू द वेदर फोरकास्ट। अब वेदर फोरकास्ट को सुने बिना अगर कोई निकल गया है, मे बी कि आंधी आया, तूफान आया या फिर बारिश हुई, लेकिन उसने सुना नहीं, तो यहाँ पे क्या है, दे शुड हैव लिसन टू द वेदर फोरकास्ट बिफोर गोइंग आउट, या कुछ भी हो सकता है, मतलब जाने से पहले जो उनको वेदर फोरकास्ट को सुनना चाहिए था। तो ये चाहिए के सेंस में आ गया। ठीक है। अब ये वुड हैव वाला जो सिचुएशन है, ये किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है, और ज्यादातर जो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज के साथ आता है, और ये बताता है कि कोई काम जो है वो हो जाता, लेकिन वो काम हुआ नहीं क्योंकि परिस्थिति या सर्कमस्टेंसेस जो था वो विपरीत था। अगर वो विपरीत सर्कमस्टेंसेस ना होता तो वो काम जो है वो जरूर से पूरा हो जाता, ऐसी वाली फीलिंग देती है। अब यहाँ पे देखिए, इफ आई हैड नोन इट इज योर बर्थडे टुडे आई वुड हैव बेक्ड अ केक फॉर यू। अब यहाँ पे देखो, आई वुड हैव बेक्ड अ केक फॉर यू, ये दिखाता है कि जो स्पीकर है वो बहुत इंटेंट है, बहुत विलिंग है उस काम को करने के लिए, लेकिन परिस्थिति या सर्कमस्टेंसेस जो है उसके विपरीत है, यानी उसको पता नहीं है
ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये अनरियल सिचुएशन है जिसमें ना तो उसको पता चला और ना ही वो केक को बेक कर पाया, ठीक है। सो इफ आई हैड नोन इट इज योर बर्थडे टुडे, अगर मुझे मालूम होता कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आई वुड हैव बेक्ड अ केक फॉर यू। अब ये देखिए दूसरा वाला सिचुएशन, इफ द सैलरी हैड बीन हायर शी वुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब। अब किसी के बारे में बात हो रही है कि अगर सैलरी जो वो हायर होती, इफ द सैलरी हैड बीन हायर, अगर सैलरी हायर होती, शी वुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब। तो ना तो सैलरी हायर थी और ना ही उसने उस जॉब को एक्सेप्ट किया। शी वुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब, ये एक हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन है कि वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती। किस परिस्थिति में? अगर सैलरी हायर होता। नेक्स्ट देखिए, दे वुड हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप इफ दे हैड सेव्ड इनफ मनी। दे वुड हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप, वो यूरोप की यात्रा कर लेते इफ दे हैड सेव्ड इनफ मनी, अगर वो काफी पैसा बचा लेते। इनफ यहाँ पर एक एडवर्ब है, ठीक है। तो नहीं, मनी के पहले आया ना, सॉरी, इनफ यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दे वुड हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप इफ दे हैड सेव्ड इनफ मनी। तो ये परिस्थिति भी नहीं, ना तो वो पैसा बचा पाए और ना ही वो ट्रैवल कर लिए। तो उम्मीद है आपको वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव के अच्छे से यूज आ गया है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुड हैव और वुड हैव जो है वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत सटल सा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर ये दोनों जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वुड हैव और कुड हैव में अंतर कहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिए, सेम सेंटेंस में कैसे हम कुड हैव और वुड हैव का यूज कर लेते हैं। आई कुड हैव हेल्प हिम विद द कार बट आई हैड टू लीव अर्ली। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि किसी व्यक्ति की कार खराब हो गई है, ठीक है, और आपको पता चलता है, लेकिन आपने बताया कि आई कुड हैव हेल्प हिम विद द कार, मैं उसको ठीक करने में या है उसकी कार को जो है रिपेयर करने में मदद कर देता, बट आई हैड टू लीव अर्ली, लेकिन मुझे जल्दी निकलना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है कि उस व्यक्ति के पास जो है उस काम को करने की एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ है। यानी वो व्यक्ति जो है हेल्प इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उसके पास टाइम की कमी थी। तो आई कुड हैव हेल्प हिम विद द कार, यानी मैं उसको कार की मामले में उसकी मदद कर सकता था, बट आई हैव टू लीव अर्ली, और मुझे जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सका। यानी मदद करना मेरे लिए पॉसिबल था। अब दूसरी वाली परिस्थिति देखिए, आई वुड हैव हेल्प हिम विद द कार, मैं उसको कार को सही करने में या ठीक करने में या रिपेयर करने में मदद कर देती इफ आई हैड नोन अबाउट इट, अगर मुझे उसके बारे में मालूम होता। तो यहाँ पे परिस्थिति क्या है कि जो स्पीकर है वो बहुत विलिंग है, इंटेंट है हेल्प करने को, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सका क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं थी, यानी जो सर्कमस्टेंसेस था उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो इस चीज को नहीं कर सका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है ये दोनों में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे आप, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी आप समझ गए। यानी पहले वाले में मदद करने की संभावना थी लेकिन हो नहीं पाई, और दूसरे में जो है जानकारी ही नहीं थी इसलिए मदद नहीं हो पाई। तो चलिए, आज का वो वीडियो आपको कैसा लगा? आप कभी बताते नहीं है मुझे, लिखते नहीं, कमेंट नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मास्टर क्लास लाके सारी चीजों के अच्छे से जानकारी दूं, और मैं ये करती रहूंगी आगे भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।